हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स आर्ट्स एंड साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में, जो कि होगा हमारा पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या रहने वाला है। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस as well as viral diseases we have discussed till now. So we are going to discuss about the protozoan disease, right? As I told you in the last video also that the malaria, which is very important, it is already discussed in the separate video. So for malarial video, you can check it out from the description, right? But the further diseases which occurs just because of the protozoa that we are going to discuss today. Okay, so the disease name is amoebiasis. The name of the disease is amoebiasis, और हम इसे amoebic dysentery भी बोलते हैं. अब what is the cause? क्यों होता क्यों है? Because of Entamoeba histolytica. ये है क्या? ये एक प्रोटोजोआ है और एंडोपैरासाइट. What is the meaning of endoparasite? बच्चे, एंडोपैरासाइट वो होता है, एंडो मतलब इनर और पैरासाइट मतलब विच डिपेंड ऑन होस्ट. अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके पेट के कीड़े, ठीक है, अब पेट के कीड़े क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी क्या है? एक तरीके का होस्ट, और हमारी बॉडी से वो खाना ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गए? एंडो पैरासाइट, और हम क्या हो गए? होस्ट. ऐसे ही अमीबिक डायसेंट्री के अंदर ये जो प्रोटोजोआ है एंटामोeba हिस्टोलाइटिका, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है. ह्यूमन बॉडी की कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है जी. और हाउस फ्लाई जो है ये एक तरीके का कैरियर है. कैरियर का मतलब ये होता है कि ये पैरासाइट को बेसिकली फीसिस यानी जो स्टूल होगा और उससे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचाएगी. यानी अगर लेट्स से कोई फील्ड है ना, कोई एक फील्ड है, उस फील्ड में कुछ क्रॉप्स उगाए, ठीक है. अब आपको पता है फील्ड में लोग क्या करने जाते हैं, है ना. लोग वहां पर जनरली जो इलिटरेट पीपल होते हैं, जिन्हें नहीं पता, आज के टाइम पर भी वहां पर क्या करते हैं, वो सुबह सुबह वॉशरूम या टॉयलेट के लिए निकलते हैं. तो क्या होगा? तो जिस वो फूड में पैरासाइट, जिस फूड में वो प्रोटोजोआ मिक्स हो जाएगा, यानी जो क्रॉप में वो प्रोटोजोन मिक्स हो जाएगा, वो घर आ जाएगा आपके फूड, ठीक है. अब वो फूड अगर आप अच्छे से वॉश नहीं करते हो, कंटामिनेटेड फूड को अगर आप इनटेक करते हो, तो उससे अमीबिक डायसेंट्री होने के चांसेस है. तो ये कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर और बाय फीकल मैटर से सबसे ज्यादा फैलता है. अब इसके क्या सिम्टम्स है? एब्डोमिनल पेन. एब्डोमिनल का मतलब होता है जो आपका इंटेस्टाइन रीजन होता है ना, ठीक है, जस्ट बिलो योर रिब्स, ठीक है, जैसे ही जो रिब्स के नीचे वाला एरिया होगा उस रीजन में पेन रहेगा. कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, आप सुबह सुबह वॉशरूम जाओगे बट आपकी इंटेस्टाइन अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगी, क्रैम्प्स रहेंगे. और स्टूल जो आपका एक्सक्रीटा है, सॉलिड वेस्ट है, उसमें म्यूकस हो सकता है या फिर ब्लड के क्लॉट्स भी आ सकते हैं. अब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये हाउस फ्लाई, ये एक तरीके का कैरियर है, जो कि ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका को क्या करती है? एक इन्फेक्टेड पर्सन तक से हेल्दी पर्सन तक लेकर आती है, ठीक है. तो दिस इज योर अमीबिक डायसेंट्री विच इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंगल डिजीज, ठीक है. फंगल डिजीज बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन है. आपने जनरली रिंग वॉर्म देखा होगा, ठीक है. रिंग वॉर्म जो जनरली एड आती है ना, दाद की एड या इच गार्ड की एड, ठीक है, तो जनरली वो कौन से जेनरा की वजह से होता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटिन और एपिडर्मोफाइटिन. इन्फेक्शन किस वजह से ज्यादातर फैलता है? अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कंटैक्ट में आए हो, या वो इन्फेक्टेड पर्सन किसी सॉइल में जिसमें ये फंगस ग्रो हो रही है उनके कंटैक्ट में आए हो, या लेट्स से कि आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई फंगल डिजीज, आपने उसका टाल यूज कर लिया, क्लोथ यूज कर लिया, कॉम्स यूज कर लिया. आपने देखा है ना, जब डैंड्रफ होता है, ठीक है, जब ऐसे बोलते हैं कि जिसको डैंड्रफ होता है उसका कॉम नहीं यूज करते हैं, ठीक है, उसका टाल नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है. तो इस वजह से ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगस टू ग्रो, ठीक है. इसीलिए जब भी आप डर्मैट के पास जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको बोलेगा कि हीट से और मॉइस्चर से, पानी से बचा के रखो, ठीक है. क्या क्या सिम्टम्स है ड्राई और स्केली स्किन, ये देख रहे हैं आप इस पिक्चर में,
ड्राई स्किन हो जाएगी, स्केली स्किन हो जाएगी, स्किन मतलब एक तरीके से कहते हैं ना निकलने लगेगी, वो कहते हैं छोटी छोटी पपड़ी सी बनने लगेगी, वैसा काइंड ऑफ। ठीक है, जो स्किन, नेल और स्कैल्प है इनमें बहुत ज्यादा इचिंग होगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला इच गार्ड की एड भी आती है, राइट, वो जो बोलते हैं कि फंगल डिजीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। सो this is about fungal diseases. Now we are going to discuss about the helminthic disease. अब ये helminthic क्या है? ठीक है, अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा हो तो ये ना helminthes, these are the worms which comes in the helminthes class. ठीक है, अब ये इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो होती हैं वो हेलमेंथीज की वजह से होती है, इस वर्म्स की वजह से नहीं। इस वर्म की वजह से जो डिजीज होती है विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जस्ट इन 2 मिनट्स, बट सबसे ज्यादा डिजीज कौन करते हैं? हेलमेंथस वर्म्स। ये क्या होते हैं? कीड़े होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं ऐसा? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज है एस्केरियासिस, किस वजह से होती है? एस्कैरिस की वजह से। इसका पूरा नाम है एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, इसे हम राउंड वर्म बोलते हैं। आप देख रहे हैं ये राउंड वर्म। अच्छा, इसमें ना आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार ना इस वर्म की ऐसे जो टेल होती है वो कर्ल में होती है, अगर वो कर्ल में होगी ना तो वो क्या होता है? मेल। ऐसे मेल और फीमेल को ना हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्म दिखा और अगर उसकी टेल एस्कैरिस, ठीक है, ऐसे ना ये ग्रेजुएशन में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जाता है कि 2 स्पेसिमेन रखे जाएंगे और बोल दिया जाएगा दोनों में से कौन सा, या एक पिक्चर दे दी जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और पूछेंगे मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म एंड इट इज ऑल्सो एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन। इट मीन्स इट विल लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ओके, और ये क्या करता है? इन्फेक्शन अकर्स एट द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस, यानी जो एक्सक्रीटा होगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, पानी की वजह से, सॉइल की वजह से, प्लांट्स की वजह से वो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं। अब ये जो इन्फेक्शन रहेगा ये कंटामिनेटेड गंदे फ्रूट्स, वेजिटेबल, अब हमें नहीं पता कि, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने सबने स्पिनच खाई है, ठीक है, अब स्पिनच जब आप लेते हैं मार्केट से, जब भी आप कोई स्पिनच लेते हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेते हैं, जस्ट स्मेल इट, यू विल गेट इट कि ये कौन से गंदे पानी से धुली हुई है या साफ पानी से। ठीक है, तो आप उसकी स्मेल से पता लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, वो गंदे पानी से धुली हुई होती है, देन वो आपके लिए एक तरीके से डेंजर साइन हो सकते हैं, मतलब ये सारी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ठीक है, और सिम्टम्स क्या है? अगेन एब्डोमिनल पेन, इनडाइजेशन, डाइजेस्ट नहीं होगा जो भी आप खा रहे हैं, मसल्स में पेन रहेगा, फीवर हो सकता है, अनीमिया, खून की कमी जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपको पता है अनीमिया को कैसे पहचानते हैं? अब आप कहोगे कि मैम हम कैसे पहचानेंगे, हमें तो टेस्ट कराना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है टेस्ट कराने की। अगर आपको गर्मी में भी सर्दी लगती है ना, अगर आपको समर्स में भी आपको कभी ठंड लगती है विदाउट एसी, ओनली इन रूम टेम्परेचर, ठीक है, और अगर आपको ठंड लगती है तो इट मीन्स कि यू शुड एक बार चेक करवाना चाहिए आपको, राइट, अपना हीमोग्लोबिन, राइट। सो ये चीजें ध्यान रखिए। नोजिया यानी आपको उल्टी जैसा फील हो सकता है, राइट, हेडेक हो सकता है, और इंटेस्टाइनल पैसेज में क्या होगी? ब्लॉकेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा एस्कैरियासिस, राइट। कौन सा वर्म कर रहा है? एस्कैरिस, which is also called as roundworm. Next, which again belongs to the helminthes, which is filariasis और elephantiasis, very very important. अब इसमें कौन से वर्म्स होते हैं? फिलेरियल वर्म्स, जो कि वर्म का नाम क्या है? विचेरिया बैनक्रॉफ्टी और विचेरिया मलाई। यस, विचेरिया मलाई। अब इसका ना बच्चे कैरियर है, वेक्टर हम बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा मच्छर है भाई? क्यूलेक्स मॉस्किटो, और कौन सा वाला? फीमेल। ठीक है, अब भाई सारी की सारी फीमेल ही क्यों खून पीते हैं? क्योंकि इनको अपने बच्चों को एग्स, अपने एग्स ले करने होते हैं, और इन एग्स को नरिश करने के लिए सारी की सारी फीमेल्स मॉस्किटोज ही क्या करती हैं? खून पीती है। और मेल मॉस्किटो क्या खाएंगे फिर भाई? मेल मॉस्किटो को भी तो कुछ खाना चाहिए ना। तो मेल मॉस्किटो आपको ना जनरली प्लांट्स के पास दिखाई देते हैं। वो प्लांट्स में जो सैप होता है लिक्विड होता है, ठीक है, वो व्हाइट वाला लिक्विड नहीं, कोई हर प्लांट के बीच में सैप होता है, लिक्विड होता है, उसको साफ कर लेते हैं। अब ये क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करेगा भाई? अब ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जिस भी मच्छर को, जिस भी पर्सन को बाइट करेगा, उसका जेनिटल ऑर्गन्स यानी
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके अंदर, जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं लोअर लिम्स की यानी टांगों की, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और इतनी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है कि टांग इतनी ज्यादा सूज जाती है, जैसे एलिफेंट की होती है ना टांगे, ठीक है, एलिफेंट की टांगे होती है वैसी हो जाती है। अब ये देखिए फिगर में, ठीक है, और ये स्वेलिंग पूरा जेनिटल ऑर्गन्स को भी कवर कर लेती है और जेनिटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अगेन डेंजरस, राइट। तो होता क्या है जनरली, फिलियरासिस एंड एलिफेंटियासिस किसकी वजह से हुआ, फिलेरियल वॉर्म की वजह से हुआ। ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या है, इसका वेक्टर है, राइट, और जेनिटल ऑर्गन्स जो होंगे वो इसमें अफेक्ट होंगे, साथ ही साथ आपकी बॉडी में लोअर लिम्स में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज योर अबाउट what this is about your helminthic diseases. Now we are going to talk about how we can avoid them. ठीक है, कैसे हम इनको अवॉइड कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज को। सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनल हाइजीन रखनी जरूरी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, रेगुलर बाथ लीजिए, ठीक है, ब्रशिंग ट्वाइस करिए, ठीक है, ये फिल्टर्ड वाटर पीजिए, तो ये सारी चीजें नॉर्मल हाइजीन में आती है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन, बॉडी को क्लीन रखिए, ड्रिंक क्लीन वाटर, हैव फ्रूट्स। ठीक है, पब्लिक हाइजीन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ पर अपना एक्सक्रीटा फेंक रहे हैं, डिस्पोज करते हैं, क्या आपके घर का जो गार्बेज है वो आपके आसपास ही है, तो उसको बहुत ही जल्दी क्लीन कराना चाहिए। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, आपके घर में जितने भी टैंक है, छत पे टैंक होते हैं, ठीक है, उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स टाइमली डाला कीजिए। इससे क्या होता है ना, पानी जो होगा, या फिर एलएम डाल दीजिए। एलएम क्या होती है, फिटकरी, जो कि पानी को क्या कर देगी, क्लीन कर देगी। ठीक है, उसके बाद आपका आरओ उसे प्योरीफाई कर दे, दैट इज अगेन अ गुड चॉइस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, आप वेक्टर्स को कैसे इरेडिकेट करोगे अगर घर के आसपास कोई तालाब नहीं है, पानी नहीं है, कूलर के अंदर पानी ज्यादा टाइम तक इकट्ठा नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो इसमें मच्छर सबसे ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए आपको इसको टाइमली चेक करना पड़ेगा। मॉस्किटो नेट्स लगाइए, रेपेलेंट्स यूज करिए, ऑल आउट एंड ऑल दीज आर रेपेलेंट्स ओनली, है ना। वैक्सीनेशन, टाइमली अपने आप को वैक्सीनेट करिए, जो भी इंजेक्शंस, जो भी वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, राइट, इनको स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का यूज हमें करना चाहिए ताकि हम इन्फेक्शियस डिजीज से बच सके। ठीक है, तो ये तो कुछ क्या रहेंगे आपके प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचने के लिए लेने चाहिए, राइट। सो अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।